अच्छा बेटा, आज एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो है आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर पीएमसी का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर ये भी टॉपिक शामिल है। हालांकि जो हमारा नया सिलेबस आया है उसमें ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन के साथ दिया हुआ है, अलग से दिया गया है। मगर हम चल रहे हैं पीएमसी के जो टॉपिक हैं, पीएमसी का जो सिलेबस है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसमें जो जिस तरह टॉपिक है उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं और आपके टेस्ट में भी आएगा। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से, ठीक है। हमारी जो पुरानी बुक थी, मतलब प्रीवियस जो हमारी पुरानी बुक थी, उसमें तो वही इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर ये शामिल है टॉपिक। मगर जो नई किताब आई है, नई किताब में ये जो टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसी के साथ शामिल है ये, ठीक है। मगर ये मैं कहता हूं आप लोगों को, ये चैप्टर जो मतलब ये जो टॉपिक है आपको तीनों बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से आते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है। तो लाजमी बात है, हो सकता है कोई ऐसी एग्जाम्पल भी ले लें वो जो पंजाब की बुक में हो, हमारी बुक में ना हो, या फेडरल की बुक में हो, हमारी बुक में ना हो। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और लाजमी है कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आइसोमेरिज्म से, इसलिए अहम टॉपिक है। आइसोमेरिज्म, तो देखो बेटा, आइसोमेरिज्म इस लफ्ज की मीनिंग है, आइसो का मतलब है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट या मॉलिक्यूल भी इसको कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है द कंपाउंड्स which have same molecular formula compounds which have same molecular formula but different chemical or physical properties or both। देखो, कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा मगर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, या दोनों जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, उनकी केमिकल भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल भी डिफरेंट होंगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है। और जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। बेटा, आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो, एक इसकी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, दो टाइप हो गई, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होगा उसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसकी
फर्दर टाइप है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर टाइप है। एक है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आगे मैं लिख दूंगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमेरिज्म, और रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म, और ये एग्जांपल है किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसकी दो टाइप हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जिसको कहा जाता है सिज ट्रांस आइसोमरिज्म। सिज ट्रांस आइसोमरिज्म। तो देखो, आइसोमरिज्म की दो टाइप हो गई, एक स्ट्रक्चरल हो गया, अच्छा दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, ये पहले क्लियर कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, फिर उसकी एग्जांपल जो पंजाब की बुक में है, फेडरल की बुक में है, या हमारे जो एसटीपी के सिलेबस के अंदर जितनी भी इसकी एग्जांपल है वो सारी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म को। तो पहले आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, द कंपाउंड्स which have same molecular formula मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जबकि स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होगा उनका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी एग्जांपल पे। अब देखो C2H6O, एक मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C2H6O, मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का होता है, ये दो टाइप के स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता है ये। अब एक ये इसका ये हो जाएगा CH3 CH2OH। इसको देखें, एक इसका स्ट्रक्चर ये हो गया CH3 CH2OH। इसमें भी देखो कार्बन 2 है, कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के टोटल एटम 6 हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसका मतलब है इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को ओबे कर रहा है ये।
मगर इसका स्ट्रक्चर ये है, OH लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है इथाइल अल्कोहल। या इसको पढ़ते हैं इथेनॉल, आइपिक नेम। ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, दूसरा इसका ये हो जाएगा CH3OCH3, ROR। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद अल्काइल ग्रुप पे ROR का मतलब ईथर है ये, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, या इसको पढ़ते हैं मीथाऑक्सीमीथेन। मीथाऑक्सीमीथेन। तो अब देखो कि C2H6O जो है उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 हो गए। इनको हम कहेंगे आइसोमर्स, एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, तो इसका मतलब अल्कोहल ईथर एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है, अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज है, ईथर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इनकी। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये लिक्विड में मिलेगा, ये मिलेगा आपको गैस वाली फॉर्म में। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या है, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है, आइसोमर्स, एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके टाइप्स पे। अच्छा, तो टाइप्स में पहले इसकी टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स। अच्छा, टाइप्स में पहले आते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, तो देखो नाम से पता चल रहा है, चेन आइसोमरिज्म का मतलब है कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर चेन में कार्बन की तादाद क्या होगी, चेंज होगी। देखो नाम से पता चल रहा है ना, चेन आइसोमरिज्म, स्केलेटल आइसोमरिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। देखो चेन में कार्बन की तादाद जो होगी वो डिफरेंट होगी। अच्छा, अब एग्जांपल इसकी कौन कौन शो कर सकता है, ये शो करता है अल्केन, स्पेशली अल्केन शो करता है ना। तो अल्केन में मीथेन ये नहीं शो करेगा चेन आइसोमरिज्म, कार्बन एक है तो ये नहीं शो करेगा, मीथेन चेन आइसोमरिज्म नहीं शो करता। अच्छा, आते हैं इथेन, ये भी नहीं शो करेगा चेन आइसोमरिज्म। आते हैं प्रोपेन पे, नहीं शो करेगा भाई। कम से कम ब्यूटेन, कम से कम ब्यूटेन जो होगा वो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा, तो ये नहीं शो करेगा चेन आइसोमरिज्म। मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। अच्छा, जो शो करेगा वो है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है C4H10 has 2 chain isomer, .
इसके दो चेन आइसोमर्स हैं। अच्छा, एक होगा नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए नॉर्मल में स्ट्रेट चेन की 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन। इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 4। अच्छा, दूसरा लेते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो में क्या होता है, एक ब्रांच लगा देते हैं हम, एक ब्रांच लग जाएगी। आइसोब्यूटेन, जिसको कहा जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो गए। दोनों को क्या कहेंगे हम? चेन आइसोमर्स हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। देखो 1 2 3 चेन तो 3 कार्बन की है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसो ब्यूटेन। अब जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। देखो ब्यूटेन के तो 2 आइसोमर्स हैं, मगर पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? चेंज होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। अच्छा, देखो पेंटेन C5H12, इसके 3 आइसोमर्स हैं पेंटेन के, और हेक्सेन के 5 होते हैं। हेक्सेन के जो आइसोमर्स हैं वो टोटल आइसोमर्स 5 बनेंगे। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। एक है नॉर्मल पेंटेन, इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन में क्या होगा? स्ट्रेट चेन बनेगी 5 कार्बन की, नॉर्मल पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है, जिसका स्ट्रक्चर देखो 5 कार्बन की चेन में 5 कार्बन है। अब आते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में एक ब्रांच लग गई। आइसोपेंटेन, तो देखो आइसोपेंटेन में चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो चेन में कार्बन की तादाद में फर्क आ गया। 4 कार्बन चेन के अंदर है, और इसका आईपिक नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, उसके बाद है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन में देखो चेन में कितने कार्बन है? 3 है। चेन में 3 कार्बन है। इसका आईपिक नेम होगा 2,2। देखो सेकंड कार्बन पे, ये जो सेकंड कार्बन है इस पर 2 ब्रांचेस हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आइसोमेरिज्म की इस तरह की एग्जांपल को, या इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। चेन में कार्बन की तादाद क्या होगी? चेंज होगी या डिफरेंट होगी। अच्छा, अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म।
इसको स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसका देखो ढांचा चेंज हो जाता है ना। देखो इसमें देखो 5 कार्बन, इसके अंदर 4 कार्बन, इसके अंदर 3 कार्बन। अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप, देखिए अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अल्कोहल सपोज करते हैं 1 प्रोपेनोल। 1 प्रोपेनोल का मतलब है अल्कोहल कहां पे लगा हुआ है, 1 कार्बन पे। 2 प्रोपेनोल, तो सेकंड कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है। तो अल्कोहल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। आइसोमेरिज्म के इस तरह की एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट पोजीशन। A functional group। on कार्बन एटम्स। देखो कार्बन एटम्स जो है उन पे जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए C3H7OH has 2 position isomers। इसके पोजीशन आइसोमर्स 2 होंगे। देखो C3H7OH अल्कोहल है, अल्कोहल के आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। अच्छा एक ये है CH3CH2CH2OH। तो अल्कोहल की क्या पोजीशन है, देखो अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है ये, और क्या पोजीशन इसकी, 1 पे लगा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल। या इसको पढ़ेंगे 1 प्रोपेनोल। 1 प्रोपेनोल। अच्छा दूसरा ये है जहां पे अल्कोहल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो इसको पढ़ेंगे 2 प्रोपेनोल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम भी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका आईपिक नेम है 2 प्रोपेनोल। अच्छा अगर यहां पे OH लगा देंगे तो ये 1 प्रोपेनोल ही हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी हमें। अच्छा इस तरह C3H7Br C3H7Br प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड has 2
पोजीशन आइसोमर, इसके दो पोजीशन आइसोमर्स होंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड के। देखो एक ये हो जाएगा Br1 कार्बन पे लगाया हमने, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। या 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, दूसरा ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। टू ब्रोमोप्रोपेन। तो ये दो आइसोमर्स बन गए इसके। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गया तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये दोनों जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। आर पोजीशन आइसोमर्स। देखो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। देखो 1 ब्यूटीन ये है 1 ब्यूटीन। 1 पे डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। अच्छा, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन आर पोजीशन आइसोमर्स। देखो 1 ब्यूटाइन, तो 1 ब्यूटाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी। 2 ब्यूटाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो 1 ब्यूटाइन ये 1 ब्यूटाइन है। ये 2 ब्यूटाइन है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। अच्छा, देखें बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं,
उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, तो वो भी पोजीशन आइसोमर्स होंगे, वो भी क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। जिस तरह ये है, अल्कोहल है, ठीक है, डाइओल, दो OH ग्रुप लगे, उनकी पोजीशंस क्या है, चेंज हैं, तो इसको पढ़ते हैं वैसे, कैटिकोल, मगर आईपिक नेम इसका होगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा, आते हैं इस पे, देखो OH ग्रुप तो दो लगे हुए, मगर दोनों की पोजीशन क्या है, चेंज है, चेंज पोजीशन है। इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। या 1,3, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक 1 पे OH लगा हुआ है, एक 3 पर, तो 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। एक 1 पर, एक 4 पर, हाइड्रोक्विनोन। तो उसमें भी देखो OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसको पढ़ेंगे 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं, पोजीशन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमरिज्म। अच्छा, पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा देखिए, नाम से भी पता चल रहा है इसमें कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और डिफरेंस किस में है, फंक्शनल ग्रुप का। तो याद कर लो, इसके अंदर कुछ पेयर्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे। अल्कोहल ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, बोथ है सेम जनरल फार्मूला, CnH2n + 2O। तो जनरल फार्मूला इनका कौन सा है, CnH2n
H2N+2O, मतलब अल्केन O वाला फार्मूला है, अल्केन O, बट डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप, मगर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनका, डिफरेंट होगा। अच्छा, एग्जांपल इसकी क्या है, C2H6O, क्योंकि वो फार्मूला जो बता रहा है ना कि कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगी उसके अंदर, ऑक्सीजन 1 होगी, क्योंकि अल्केन वाला फार्मूला है CnH2nO है। CnH2nO का मतलब यही हो गया कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन के क्या होंगी, डबल होंगी। ठीक है, उसमें अंदर 2 ऐड करोगे, उसके बाद ऑक्सीजन 1, तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होगी। ठीक है, अब इसका मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि इसके 2 हैं जो है, ठीक है, एक तो ये होगा CH3 CH2OH अल्कोहल, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। अच्छा, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, पढ़कर आए आप लोग, ठीक है, OH जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो इसको पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अच्छा, दूसरा ये है CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर, या इसको पढ़ते हैं मीथ ऑक्सी मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन। तो अब देखो C2H6O के 2 आइसोमर्स हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई C2H6O के 2 कितने आइसोमर्स हैं, तो 2 ही हैं। अच्छा, कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एक अल्कोहल, दूसरा, अच्छा C3H8O। अब देखो C3H8O, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है, इट में भी अल्कोहल, इट में भी ईथर। अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी होगा, ईथर भी होगा। ठीक है, समझाया नहीं? अच्छा, इसके 3 आइसोमर्स है टोटल, इसके 3 आइसोमर्स हैं। अच्छा, 2 अल्कोहल वाले होंगे, इधर देखो, एक ये हो गया CH3 CH2 CH2OH, नंबर 2 CH3 CHOH CH3। एक्चुअली ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है, मगर ये दोनों क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स है ना। अच्छा, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। अब ये तीसरा आइसोमर है ईथर वाला, CH3O CH2 CH3, ये ईथर है, मीथॉक्सी इथेन। मीथॉक्सी इथेन या इथाइल, ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं 1 प्रोपेनॉल, इसको पढ़ते हैं 2 प्रोपेनॉल,
अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 1 and 2, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। वन एंड थ्री, 1 और 3 का रिलेशनशिप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो 1 और 3, 1 के अंदर फंक्शनल ग्रुप OH है और 3 के अंदर ईथर है, तो पोजीशन आइसोमर्स, वो अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 1 and 2, 1 and 2 में तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं है, मगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, तो क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा, अब आते हैं 2 and 3। तो ये होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। उनमें एक पोजीशन आइसोमर है, बाकी 2 क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है ना 2। तो अल्कोहल और ईथर ये समझेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। अब आते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। बोथ है सेम जनरल फार्मूला, CnH2nO। देखो अल्डिहाइड का, कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nO है। कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन 4 होंगी, ऑक्सीजन 1। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 होंगी, ऑक्सीजन 1 होगी। कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8 होंगी, ऑक्सीजन 1 होगी, मगर उनका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जनरल फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इनका डिफरेंट होगा। तो अब आते हैं C3H6O। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको कहा जाता है भाई C3H6O जो है, इसके अल्डिहाइड के आइसोमर्स कितने होंगे? कीटोन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? तो एक बनेगा अल्डिहाइड का, एक बनेगा कीटोन का। ठीक है, देखो ये जो है उसका एक आइसोमर ये बन गया, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड पर हाइड्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पर हाइड्रोजन तो अल्डिहाइड है ना, जिसमें देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक साइड पर हाइड्रोजन लगी हुई है, तो पहचान लो कि अल्डिहाइड है। तो इसको पढ़ते हैं प्रोपेनल। या प्रोपाइन अल्डिहाइड। कॉमन नेम प्रोपाइन अल्डिहाइड। अच्छा, दूसरा इसका आइसोमर कीटोन वाला बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड पर क्या होंगे? कार्बन होंगे। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दोनों साइड पर क्या लगे हुए? कार्बन लगे हुए, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड पर क्या लगी हुई है? हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये अल्डिहाइड है। जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड पर हाइड्रोजन लगे तो अल्डिहाइड, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों साइड पर कार्बन लगे तो वो क्या है? कीटोन। तो इसको पढ़ते हैं हम प्रोपेनोन।
या कॉमनली क्या पढ़ते हैं एसीटोन। एसीटोन इसका कमर्शियल नेम है, या डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन। तो समझो अल्डिहाइड और कीटोन जो है एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है ईस्टर। हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला का सेम है CN H2N O2। CN H2N O2 का मतलब है कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगी, ऑक्सीजन 2 होंगी। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 होंगी, ऑक्सीजन 2 होंगी। कार्बन 4, हाइड्रोजन 8 होंगी, ऑक्सीजन 2 होंगी। तो जनरल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मगर फंक्शनल ग्रुप उनका क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है C2H4O2। वो बेकार है फार्मूला। देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगी, ऑक्सीजन कितनी होंगी 2 होंगी। इट में बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट में बी ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ईस्टर भी होगा। चलें इससे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, CH3COOH। COOH है ना, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। तो इसका नाम क्या होगा, एसिडिक एसिड। या इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसका आइसोमर कौन सा है ईस्टर में, मिथाइल एसीटेट। मिथाइल तो ये COOR है। वो देखो COOH, COO के बाद क्या है H है ना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है COOR है बेटा। COOR का मतलब अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर है। अगर इसमें देखो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितनी होंगी टोटल, ऑक्सीजन 2 होंगी। इसमें भी देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसके अंदर वही है। तो ये ईस्टर है, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको लगेगा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मगर एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। ये COOH है, ये COOR है, ईस्टर है। ये इसका नाम है मिथाइल एसीटेट या मिथाइल मीथेनोएट। मिथाइल मीथेनोएट इसका आइसोटोपिक नेम। तो ये जो एग्जांपल आप लोगों ने अभी पढ़ी हैं, ये हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। तो अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब आते हैं मेटामेरिज्म।
तीसरी एग्जांपल हो जाएगी या चौथी? मेटामेरिज्म, द कंपाउंड्स having same molecular formula, same functional group, मार्कर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, बट डिफरेंट different alkyl group attach its same functional group. मतलब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे या कार्बन की तादाद डिफरेंट होगी। जो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर, दोनों साइड पर क्या लगते हैं? कार्बन लगेंगे ना, उनकी तादाद में क्या होगा? फर्क होगा। कार्बन की तादाद फर्क होगी तो अल्काइल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा ना। अल्काइल ग्रुप में क्या होते हैं? कार्बन तो होते हैं, मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन, प्रोपाइल में 3 कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप के जो आइदर साइड, दोनों साइड पर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो मल्टीवेलेंट होगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगेंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अच्छा, कौन कौन शो करता है? अच्छा, कौन कौन शो करेगा? एक ईथर शो करेगा, मेटामेरिज्म। कर सकता है ईथर। क्यों ईथर शो करेगा? ROR, 2 R हैं, इनके अंदर चेंजिंग हो जाएगी। ईथर, ठीक है, ROR at least contains कितने कार्बन एटम हूं? 4 हूं कार्बन एटम। 3 कार्बन वाला ईथर नहीं शो करेगा मेटामेरिज्म। 2 कार्बन और ईथर मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। अगर आपने तो पढ़ लिया मेटामेरिज्म शो करेगा, आपके ज़हन में हो गया कि भाई ईथर मेटामेरिज्म शो करता है, मगर कितने कार्बन वाला ईथर मेटामेरिज्म शो कर सकता है? एटलीस्ट 4 कार्बन। क्यों? 4 कार्बन होंगे तभी शो करेगा। मतलब शो करेगा ईथर कौन सा? C4H10O, 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 10 होंगी। फिर क्यों 10? क्योंकि ईथर का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी? 10 होंगी, तब वो ईथर शो कर सकता है। अदरवाइज हाँ, इससे ज्यादा कार्बन वाला शो करेगा, मगर कम वाला नहीं शो करेगा। मतलब इससे ज्यादा 4 कार्बन एटम्स आर मोर, जैसे ज्यादा हूं। अच्छा, अब आते हैं कीटोन। शोज मेटामेरिज्म। कीटोन में भी 2 R हैं। R कितने कीटोन में भी? 2 R है ना जिसके अंदर, वो मेटामेरिज्म शो करेगा। R 2 होंगे, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। कीटोन 2 R हैं। एट लीस्ट कंटेन्स 5 कार्बन एटम।
आर मोर, तो कीटोन कौन सा मेटामॉरिज्म शो करेगा? C5H10O, ये वाला। मैं बता दूं क्यों। कार्बन, क्योंकि एक तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। मैं समझा दूंगा आगे, मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो कीटोन शो करेगा, ईथर शो करता है। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का भी फार्मूला क्या है? 2 R होते हैं, NHR। ठीक है, शो मेटामॉरिज्म कंटेन्स एट लीस्ट 4 कार्बन एटम्स, या मोर, 4 कार्बन एटम होंगे, वो शो करेगा। अच्छा, कौन नहीं शो करेगा मेटामॉरिज्म? कौन शो नहीं करेगा? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, अल्काइल हेलाइड, ईस्टर शो करता है। डू नॉट शो मेटामॉरिज्म, ये मेटामॉरिज्म शो नहीं करेंगे। ईस्टर शो करता है। देखो ईस्टर शो करेगा। आर 2 है इसके अंदर भी, ईस्टर के अंदर 2 आर है ना, तो ये शो करेगा मेटामॉरिज्म। मगर वो जो मैंने आपको लिख दिया ना, ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें 1 आर होता है, 1 आर वाले शो नहीं करेगा, तो ये मेटामॉरिज्म शो नहीं करेंगे ऊपर जिनका मैंने जिक्र किया है। तो ये मेटामॉरिज्म नहीं शो करते हैं जिनका ऊपर तस्करा हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं C4H10O। अच्छा ईथर, ईथर जिसका फार्मूला क्या है? C4H10O है। इसके 3 मेटामर्स होंगे। इसके 3 मेटामर्स होंगे।
मतलब ईथर जिसका फॉर्मूला है C4H10O, इसके मेटामर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे मेटामर। एक ये बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये बीच वाला क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर अल्काइल ग्रुप है। कितने कार्बन है इसके अंदर? 2। इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है ना। अब इसका नाम होगा डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। 2 इथर लगे हुए ईथर के साथ। इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा C4H10O हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं इथाक्सी इथेन। ये इथाक्सी या इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे। इथाक्सी बेटा, इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगाओगे ना, एक इथाइल के साथ ऑक्सीजन इथाक्सी, दूसरा क्या बनेगा? इथेन। 2 कार्बन है। अब चेंजिंग क्या करूंगा मैं? चेंजिंग कार्बन की हो जाएगी। अच्छा, अब देखो ईथर हो गया। एक सेल पर 1 कार्बन लिख देता हूं मैं। एक सेल पर लिखता हूं 1 कार्बन, दूसरी सेल पर लिखता हूं 3 कार्बन। दूसरे पर आगे 3 कार्बन। ठीक है, तो ये मेटामर है। ये देखो मेटामर है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो गए। यहां पे दोनों ईथा लगे हुए हैं। यहां पे एक मीथा लगा हुआ है, एक साइड पर मीथा, एक साइड पर प्रोपाइल हो गया। मार्के फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। अच्छा, इसको पढ़ेंगे मीथॉक्सी प्रोपेन। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इसको पढ़ेंगे 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, एक ये आइसोमर बनेगा इसका, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। देखो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। एक सेल पर मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी सेल पर क्या लगा हुआ है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 2 3, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, अब आते हैं कीटोन। C5H10O। C5 है, H10 और उसके साथ क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन। अब आते हैं इसके कितने मेटामर्स बनेंगे। अब देखो एक ये हो गया, ये कीटोन है। एक सेल पर 1 कार्बन हो गया, ये कीटोन है। ये इसकी एक सेल पर 1 कार्बन हो गया और दूसरी सेल पर कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। तो इसको पढ़ते हैं मिथाइल
मिथाइल है, और ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है, कीटोन। और आईपिक नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, तो इसका आईपिक नेम होगा 2-पेंटेनोन। 2-पेंटेनोन, 2-पेंटेनोन। अच्छा, अब जाते हैं दूसरा। दूसरा इसका ये आइसोमर बन जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इधर कितने कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ, इधर कितने कार्बन है, और वहां फंक्शनल ग्रुप के साथ इधर कितने कार्बन थे, इधर कितने थे। तो यही तो हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म में, यही होता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें चेंजिंग आ जाती है। उनमें क्या हो जाती है, चेंजिंग, या उनमें कार्बन की तादाद चेंज हो जाती है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। क्योंकि कीटोन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ अल्काइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, और दोनों क्या है, इथाइल हैं, डाई इथाइल कीटोन। आईपिक नेम क्या होगा, आईपिक नेम के लिए हम नंबरिंग करेंगे, हम जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हो जाएगा 3-पेंटेनोन। 3-पेंटेनोन, ठीक है। 3 पर कीटोन लगा हुआ है, 3 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, एक आइसोमर का ये बन जाएगा, तो ये कीटोन हो गया। अच्छा, ये कीटोन है, कीटोन है ना, ये इधर क्या लगा हुआ है, मीथर, इधर क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अगर आईपिक नेम देना चाहें तो क्या देंगे इसको हम, नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। थ्री मिथाइल 2-ब्यूटेनोन, 2-ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल 2-ब्यूटेनोन। अच्छा, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स भी हैं, इसमें चेन में 5 कार्बन, इसमें चेन में 4 कार्बन, मगर एक्चुअली मेटामेरिज्म की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर देखो ये पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। कैसे, यहां पे देखो डबल बॉन्ड कीटोन की पोजीशन क्या है, 2 नंबर पर, यहां पे कीटोन की क्या पोजीशन है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गई ना। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म भी है, मगर जो पिराटी होती है ना, पिराटी वो उनकी मेटामेरिज्म की क्या है, ज्यादा है पोजीशन आइसोमरिज्म से। इसलिए पिराटी की बुनियाद पर किसकी एग्जांपल होगी, ये मेटामेरिज्म की एग्जांपल होगी, क्योंकि मेटामेरिज्म की पिराटी ज्यादा है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी एग्जांपल, वो है सेकेंडरी अमाइन के हवाले से। बेटा सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, तो देखो सेकेंडरी अमाइन में होता है NH, इधर भी R, इधर भी R, क्या लगेगा, इधर भी R लगेगा, इधर भी R लगेगा।
तो अब देखो ये NH है, इधर इथाइल ग्रुप लगा देता हूं, इधर भी इथाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा नाम इसका? डाई इथाइल अमाइन। डाई इथाइल अमाइन। अच्छा, अब ये चेंजिंग क्या करूं मैं इसमें? आप खुद मुझे बताएं क्या चेंजिंग कर लूं मैं? एक साइड पर एक अल्काइल ग्रुप, छोटा अल्काइल ग्रुप लगा दूं, एक साइड पर मिथाइल, नॉर्मल प्रोफाइल। तो क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मल प्रोफाइल अमाइन। अब चेंजिंग एक और करनी है मुझे, यहां पे मिथाइल आइसोप्रोपाइल, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो 1.25 घंटे की क्लास हो गई अब, ठीक है। मुझे लगता है अब जो होगा ना वो जितना आप पढ़ेंगे, ठीक है, उतना एलिमिनेट भी हो जाएगा साथ में। तो आज इतना काफी है। और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम, मेटामेरिज्म के बाद जो पढ़ेंगे वो अब रहता है टाक्टोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हालांकि रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारी बुक में तो नहीं है, न किसी फेडरल के बुक में, फिर भी थोड़ा उसकी नॉलेज आपको देनी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज इतना काफी है।